आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य फाउंडेशन की तरफ से। हैप्पी दीपावली। आज हम लोग इस शुभ दिन में, जो आज दीपावली का दिन है, हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो ज्ञान का एक नया चैप्टर खोलेगा हम सभी के लिए। न्यूमरोलॉजी का यह कोर्स जो है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का जो कंबाइंड कोर्स है, ये बेसिक कोर्स है 10 दिन का। इसको जाने बिना आप न्यूमरोलॉजी में कहीं एडवांस नहीं जा सकते हैं। ये आपका फाउंडेशन है। जिस तरह फाउंडेशन मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी ऊंची बन सकती है, उसी तरह ये 10 दिन का फाउंडेशन अगर आप कंप्लीट कर लेंगे ना, तो इस पर बहुत ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन आपको ये 10 दिन का रहेगा। तो चलिए वेलकम करते हैं वासंती मैम से और क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर जी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी अगर बताइए। आपका वीडियो चालू रहा तो थोड़ा आई कनेक्शन हो जाएगा। हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो म्यूट हो रहे हैं आपसे, है ना। मैम क्लास लेंगे। अच्छा अच्छा, मैम क्लास लेने वाली है। ठीक हाँ है, हाँ ठीक ठीक है। और आप लोग खुद को म्यूट रखिएगा ताकि जो है अच्छे से एकदम फ्री एब्सोल्युटली फ्लो में एब्सोल्युटली, आप यस सब सर, चीज को लिख सकते हमारा बंद ही रहेगा माइक। अगर हैं। जी टीचर का जी। माइक चालू रहा, वीडियो चालू रहा हाँ तो उनका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक ठीक, है। थैंक जी। ओके, नमस्कार। सबको दीपावली की शुभकामनाएं। अ, आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो आप कहीं आपके नोटबुक में लिख के रखिए, जो हम लोग लास्ट में लेंगे। ठीक है, पहले हम शुरू कर रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर मिलेगा, मगर वो आखिर में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी भी लिंक सही रहेगी और आपको भी अच्छे से याद रहेगा। ठीक है। हाँ, ये लास्ट का 10 मिनट, 3:40 मिनट 50 मिनट तक जो है ना, वो क्लास रहेगी। 10 मिनट डिस्कशन के लिए रहेगा। तो जो भी रहेगा हम लोग का कंटेंट वो 3:50 तक स्टॉप कर देना है ना। ओके जी, ठीक है। चलो, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और हम गणपति जी का नाम लेके क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः। आज दीपावली के दिन हम न्यूमरोलॉजी के वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं आज। दीपावली के दिन बोलते हैं कि अमावस्या के दिन दीपावली होती है। तो अमावस्या के दिन क्या होता है, तो एज पर न्यूमरोलॉजी या एज पर एस्ट्रोलॉजी पकड़ने जाओ तो अमावस्या के दिन चंद्र और सूरज दोनों एक हो जाते हैं। तो सूर्य मतलब आत्मा होती है, चंद्र मतलब मन होता है। तो मन और आत्मा जब एक होती है तो उस समय हम जो भी कुछ सोचते हैं या जो भी कुछ सुनते हैं या जो भी कुछ अचीव करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से अचीव करते हैं, क्योंकि हमारी मन और आत्मा एक हो जाती है। कहीं के मन एक जगह पे भटकेगा और आत्मा एक जगह पे भटकेगी तो हम कोई भी चीज सुनते हैं तो वो हमारे जहन में रहता नहीं या हमें कुछ याद नहीं रहता है। तो आज के दिन जो हमने स्टार्ट किया है न्यूमरोलॉजी के क्लास, तो इसीलिए चालू किया है कि अगर आज से आप शुभारंभ करते हो तो आपका ध्यान एकाग्र रहेगा। आप ये जो न्यूमरोलॉजी है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हम ऋषि मुनियों की देन है जो हमें दे के गए, वो उनकी मेहनत है। हम तो सिर्फ उसी पथ पे चल के आगे कर रहे हैं इसी चीज को। तो हम हर ऋषि मुनियों को, जिन्होंने ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बनाई, उन सब गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी अंकों का गणित है। अंक भी कितने हैं? सिर्फ 9 अंक है, 1 से लेके 9 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस 9 अंक का गणित है। ये 9 अंक का गणित अगर आपको आ जाएगा तो फिर न्यूमरोलॉजी क्या, एस्ट्रोलॉजी क्या, आप हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। मगर जैसे दीपक सर ने आपको बताया कि ये बेस है। तो जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले हम फाउंडेशन कंप्लीट करते हैं, तो फाउंडेशन हमारा एकदम मजबूत होना चाहिए। तो इसी तरह से ये बेस जो है ना, ये बेस हमारा मजबूत होना चाहिए। तो आप लिखिए, मगर लिखने के साथ में आप ध्यान से मेरी बात सुनने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, ये जो है ना, ये ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल ज्ञान है। थियरी तो होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि हम कुछ भूल जाते हैं तो हम उसको देख सकते हैं। मगर इसको जितना हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे ना, उतना ये ज्ञान हम ज्ञान की वृद्धि हमारे पास होते जाती है।
तो ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिए। अब मुझे कोई एक जन बता दीजिए, मेरा आवाज ठीक से आ रहा है क्या? सबको बराबर सुनाई दे रहा है? यस यस यस। ओके, डन। ठीक है, तो जैसे 1 से 9 नंबर की हमने बात की, फिर इसमें मूलांक आता है, भाग्यांक आता है, ये सब कुछ आता है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले बेसिक्स। बेसिक बेसिक मतलब 1 से 9 नंबर। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि 1 से 9 नंबर, तो नंबर एक नंबर जो रहता है ना, वो सूर्य रहता है। ठीक है, और सूर्य कौन है? तो हम क्या बोलते हैं, सूर्य हमारे पृथ्वी का राजा है, पूरे वर्ल्ड का राजा सूर्य है। ठीक है, तो हमने 1 नंबर वाले को राजा का नाम दिया। ठीक। नंबर 2, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी पे राज करता है। हम हमारे मतलब जैसे हम सृष्टि पे जितने भी, पृथ्वी पे जितने भी प्राणी है, ये मनुष्य है, प्राणी है, जितने भी जीव है, सबके ऊपर सूर्य का आधिपत्य रहता है। तो हम उसे राजा कहेंगे। क्योंकि आप राजा कहोगे ना, तो आपको ये सब चीजें न्यूमरोलॉजी याद करने में बहुत सही रहेगा। नंबर 2 चंद्र है। चंद्र मतलब आपका मन। सूर्य आत्मा है तो चंद्र मन है। मन मतलब आपकी रानी। उसको हम नंबर 2 को रानी कहेंगे। तो जब नंबर 2 रानी है, तो रानी कैसी होती है आपको पता होगा। रानी एक माँ के तरह होती है, एक दयालु होती है, ममतालु होती है, अपने बच्चों का ध्यान रखने वाली होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है। ठीक है, तो नंबर 2 वाले जितने भी होते हैं वो ऐसे होते हैं, रानी के जैसे। नंबर 3, नंबर 3 जो होता है वो गुरु का नंबर होता है। अब गुरु कैसे होते हैं? तो देखो, हमें गुरु पग पग मिलते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, तो सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं। क्योंकि हमें कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बात करना, ये सब हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं। तो सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं। फिर जैसे जैसे हम एक माध्यमिक शिक्षा लेते हैं, उच्च शिक्षा लेते हैं, और कोई फील्ड में जाते हैं, जैसे हम काम करने जाते हैं, तो हमारे जो बॉस रहते हैं वो भी एक हमारे गुरु ही होते हैं। क्योंकि हम जब जिस फील्ड में जाते हैं, कोई नया फील्ड में जाते हैं, कोई नई चीज सीखते हैं, तो जो भी सिखाने वाला इंसान होता है ना, हमें जो उस पथ पे लेके जाने वाला इंसान होता है, वो हमारा गुरु होता है। तो गुरु क्या करता है? गुरु ज्ञान देता है, रास्ता दिखाता है, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी में कैसे जाना, कैसे बैठना, कैसे क्या करना, वो सिखाता है। मतलब गुरु मतलब ज्ञान का भंडार है। नंबर 4 राहु का है। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, 4 नंबर वाले जो राहु वाले होते हैं, उसके अरे ये तो राहु वाले हैं। मगर आप राहु को भी कोई छोटी बात मत समझिए। राहु भी एक राजा के जैसा है। अगर 4 नंबर राहु चाहे ना, तो सूर्य को भी ग्रहण लगा सकता है, जैसे कि कल है। तो राहु भी बहुत छोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। मगर उस राहु को आप पॉजिटिव वे में लोगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव वे में लेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो राहु बुरा नहीं है, न केतु बुरा है, न राहु बुरा, ये कोई बुरा नहीं है। सिर्फ हमारी जो कार्मिक क्रियाएं होती है, जो हमारे कर्म के जो बैलेंस होता है, उसके रिजल्ट, उसके बेस पे ही हमें ये सब ग्रह रिजल्ट आते हैं। तो राहु जो होता है वो कंफ्यूजन वाला होता है, वो प्रेजेंटेबल नहीं होता है, वो लोगों के आगे आके काम नहीं कर सकता, या राजा की तरह सबसे आगे नहीं खड़ा रह सकता है। राहु का काम है बैक स्टेज पे काम करना, मतलब पर्दे के पीछे सॉरी, पर्दे के पीछे जो काम होते हैं ना, वो सब राहु करता है। तो आप सोचे कि पर्दे के पीछे जो काम होते हैं वो राहु करता है। तो जैसे हम फिल्म देखते हैं, आज की तारीख में हम टीवी देखते हैं, आज की तारीख में ये मोबाइल, ये जो सब है, तो कोई तो है ना जो राहु बनकर वहां पे काम कर रहा है। और आज हमें टेक्नोलॉजी के जरिए हम सब एक दूसरे के एकदम कनेक्ट आ गए। तो ये राहु महाराज का काम। ठीक है, नंबर 5 है बुध। बुध मतलब राजकुमार। अब बुध जो है राजकुमार है, तो राजकुमार तो राजा और रानी का बच्चा है। अब बच्चे कैसे होते हैं? जिद्दी होते हैं, मस्तीखोर होते हैं, कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते, कभी अपने धुन में रहते हैं, तो अल्लड़ रहते हैं। तो इसको बोलते हैं बुध। तो 5 नंबर वाले वैसे होते हैं कि थोड़े अल्लड़ रहते हैं, होशियार रहते हैं, बोलने वाले रहते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी रहती है। तो बुध का कार्य क्या है? कम्युनिकेशन का कार्य है बुध का। राइट। इसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर होता है शुक्र का। ठीक है, ये 6 नंबर शुक्र का है। शुक्र क्या देता है? लग्जरी देता है। शुक्र आपको आर्ट देता है, कला देता है, लग्जरी देता है। ठीक है, तो कला जो रहती है, अब
जो शुक्र वाले होते हैं उनके जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं या उनके जो कला होती है और उनके जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, तो उस कलर कॉम्बिनेशन में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, ना 1 नंबर वाला पकड़ सकता है, ना 2 नंबर वाला, कोई भी कलर, मतलब कोई भी नंबर वाला है ना, तो 6 नंबर वाला का कलर कॉम्बिनेशन के हाथ में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि उनके पास वो प्रकृति की देन होती है कि वो कलर को मिक्स मैच करके उस चीजों को कैसे सुंदर बनाने वाले के गुण होते हैं। नंबर 7 केतु होते हैं। केतु वाले जितने भी लोग, जितने भी 7 नंबर वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं और वो बहुत अच्छे गाइड करते हैं। उनकी गाइडेंस अगर आप लोगे ना, तो सही बोलती हो, आप ये संसार सागर बहुत अच्छे से तर जाओगे। तो 7 नंबर वाले बहुत अच्छे गाइडर गाइडनर होते हैं, वो अच्छा गाइड करते हैं और वो जब सलाह देंगे ना, अच्छे सलाहकार भी बोलते हैं जैसे। तो जैसे कि राजा के पास एक मंत्री था, तो मंत्री क्या करता है, वो राजा को सलाह देता है। तो 7 नंबर वाला होता है ना, वो राजा का मंत्री होता है, सलाहकार, कि जो राजा को बोलता है कि इस गांव में ये हुआ है, तो इस गांव में ये हुआ है। तो इस तरह से 7 नंबर वाले बहुत बढ़िया सलाहकार होते हैं। ठीक है। 8 नंबर वाले शनि वाले होते हैं। अब शनि क्या है, शनि महाराज कोई बुरे थोड़ी है। हम बोलते हैं शनि की 7.5 है, हमें शनि की पनौती लगी है, हमें ये तकलीफ हो रही, ये तकलीफ हो रही, नहीं। हम जो भी बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज, हम, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 नंबर वाले गुरु जो हमारी जन्मदाता माँ, हमारे पिता, जैसे वो सब गुरु होते हैं। तो शनि महाराज जो होते हैं ना, वो संसार के गुरु होते हैं। सर अभी आप अपने नंबर्स मत डालिए, बाद में देखेंगे। ये संसार के गुरु होते हैं। शनि महाराज जो है ना, वो संसार के गुरु होते। तो ये संसार का गुरु मतलब क्या, तो देखिए, जब हमारी माँ बाप हमें सिखाते हैं कि बच्चा ये मत करो, बच्चा वो मत करो, बच्चा वो मत करो, तो जब हम बड़े होते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, काम करते हैं, हम अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो यहाँ पे एक किसी के साथ में हमारा एक कम्युनिकेशन होता है, तब तो हम बिजनेस करते हैं। हम अकेले तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो शनि महाराज जो है ना, आपको काम करने की कला सिखाते हैं, लोगों से कैसे जुड़ना वो सिखाते हैं, मेहनत करवाते हैं, नो डाउट, मगर उस मेहनत का फल भी वो बहुत अच्छा देते हैं। हाँ, मगर इतना है कि शनि महाराज जो फल देते हैं ना, वो बहुत देर के बाद, मतलब आपको एक है ना, वो गिल्ली मिट्टी का घड़ा कैसे पकता है, तो जो घड़ा जब पकता है तो उसकी जब आवाज आप करते हैं ना, तो बहुत सुंदर सी आवाज हमें सुनाई देती है, क्योंकि वो घड़ा पका हुआ है, तो उसकी उसमें धुन भी बहुत सुंदर होती है। तो शनि महाराज क्या करते हैं, हमें उस घड़े की तरफ पकाते, मतलब उस मिट्टी को शेप देते हैं, शेप देके उसको पकाते, और पका के बाद में बोलते हैं अब आप जाओ। तो अब आप क्या है ना, आपने बहुत कुछ सीख लिया, मतलब जब हमें वो पकाते हैं तो हमें बहुत सारे कष्ट आते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, बहुत कुछ होता है हमारे साथ में, मगर उससे कभी डरना नहीं है, क्योंकि वो हमें उस घड़े में वो पक्का घड़ा बनाते रहते। तो हमेशा शनि महाराज को लोग अगर बहुत अनादर, हम देखते हैं कि शनि महाराज का अनादर लोग बहुत करते हैं। अरे बाप रे, मुझे शनि की पनौती, अब मेरा ये हो जाएगा, नहीं। अगर आप आम बोओगे तो आम ही मिलेगा ना आपको पौधे में से, और करेला बोओगे तो करेला मिलेगा। तो जो आपने बोया है उसका ही आपको शनि महाराज फल देंगे। अगर आप करेला बोओगे और आप बोलोगे कि मुझे करेले के झाड़ पे आम चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सृष्टि का नियम है। तो उसी तरह से शनि महाराज आपको एक पक्के घड़े की तरह बनाते हैं कि अगर आप अब आपके पास कोई भी तकलीफ आई ना, तो आप उसको झेल सकते हो, आप उसका सामना कर सकते हो, आप अपना रास्ता निकाल सकते हो। तो 8 नंबर वाले ऐसे होते हैं, उनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती है। वो मेहनत करते 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 धीरे 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 वो अपने एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं जो उन्होंने सोचा है। अब 9 नंबर मंगल का है। अब मंगल जो है वो सेनापति है। अब सेनापति क्या करता है, आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेनापति का काम एक ही होता है। राजा बोलता है कि हमारे राज्य की सुरक्षा करनी है, तो सुरक्षा घेरा बनाओ, और सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो हर चीज एक सेनापति करता है। तो जितने भी 9 नंबर वाले होंगे ना,
वो हमेशा ऑलवेज अपने फ्रेंड्स होंगे, फैमिलीज होंगे, फैमिली मेंबर होंगे, फ्रेंड्स होंगे या अपने एम्प्लॉयज होंगे, उनकी ना ऑलवेज सुरक्षा करते हैं। तो 9 नंबर वाले ऐसे होते हैं। हाँ, 9 नंबर वाले थोड़े गुस्सैल होते हैं, वो काम में थोड़े स्पीडी रहते हैं, उनको हर काम बहुत स्पीड से चाहिए। तो देखो, हर चीज के अलग अलग वाइब्रेशन है, तो वो हर चीज अपने अपने अंदर थोड़ी सी होती है, ठीक है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम जो भी नंबर, हमारी जो डेस्टिनी है वही नंबर हम लेके पैदा हुए हैं, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कुछ गत जन्मों के जो भी कर्म है उस हिसाब से हमारे डेस्टिनी नंबर मिले हैं। तो हमें उसी तरह से इस संसार में बहना है, चलना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 1 से 9 नंबर के एकदम शॉर्ट में बताया है। अब धीरे धीरे हम उसको लॉन्ग में बताएंगे, एक एक नंबर डेली, एक एक नंबर लेंगे और एक एक नंबर का डेली आपको लॉन्ग में बताएंगे, ठीक है। तो 1 नंबर वाले, जिसको मैंने पहले ही बोला कि सूर्य, ठीक है, 1 नंबर वाला जो सूर्य है, ओके। मैं अभी एक आपको सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप चैट बॉक्स में लिखिए कि 1 से 9 नंबर का जो मैंने आपको बताया किसको किसको याद है। आप लिखिए या तो आप बोलिए। यस, शिवाराम एक बोलिए। सूर्य, राजा, चंद्र, रानी, गुरु, हाँ। माता पिता, तीसरा नंबर, चौथा नंबर राहु, जो बड़ी हम्म। हस्ती है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, जी। पांचवा बुध, हम्म। छठा शुक्र, हम्म। सातवां केतु, आठवां शनि, नौवां मंगल। ओके। सातवां केतु क्या करेगा? केतु सातवां करते हैं केतु या तो सलाहकार। काउंसलर, यस। गाइडर होते हैं, सलाहकार अच्छे होते हैं। जी। और शनि महाराज क्या करते हैं? ये काम करने कर्म की के कला साथ सिखाते हैं, मेहनत खूब करवाते हैं, और ये किसी की सलाह नहीं, इनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती है। जी। और और कर्मों का फल प्रदान करते हैं। यस, कर्मों का फल प्रदान करते हैं। और दूसरी चीज है कि शनि जो है ना, 8 नंबर वाले बहुत धैर्यवान रहते हैं। मतलब उनको कोई भी चीज डिले होती है ना, तो उनको फिक्र नहीं होती, उन्हें इतना पता है कि ये चीजें मुझे मिलेगी, आज नहीं मिली तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों मिलेगी। तो शनि वाले 8 नंबर वाले थोड़े धैर्यवान भी होते हैं, मतलब उनको इतनी घाई नहीं होती। अच्छा, 9 नंबर के लिए क्या बोला था मैंने? 9 सेनापति नंबर है। मंगल, सेनापति। जी। ये बहुत गुस्सैले होते हैं और हम्म। सबको काम करवाते हैं। रक्षक होते हैं। रक्षक। 9 ओके। रक्षक होते हैं, रक्षक होते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली में देखो, हमारे माता पिता होते हैं, या हमारी शादी हो जाती है तो हमारे सास ससुर होते हैं, राइट। तो वो यस। कौन होते हैं? तो वो हमारे माता पिता होते हैं, मतलब राजा और रानी होते हैं। क्योंकि घर में अगर हम इसको एक हमारी बहुत अच्छे से याद रखने के लिए मैं आपको बताती हूँ, इसको हम अपनी फैमिली में जोड़ेंगे, फैमिली को कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पिता है वो राजा है, माता है वो रानी है। पिता क्या करता है? पिता पूरे परिवार को चलाता है। कैसे चलाता है? वो खुद बाहर जाके कमाता है। कुछ रूल एंड रेगुलेशन पिता के होते हैं, वो हमें फॉलो करने रहते हैं, राइट। नंबर 2, माता। माता क्या करती है? हमारी केयर करती है, हमें प्यार करती है, हमारी केयरिंग करती है, हमें लग जाएगा तो दुखी भी होती है, हमें गुस्सा भी करती है, मतलब वो माता का काम है, राइट। 3 नंबर गुरु। गुरु में क्या होता है कि हम कोई भी टीचर्स के पास जाते हैं या हमारे कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वो हमें गुरुओं की तरह सलाह देते हैं, ठीक है। जो हमारे दादा दादी हम पकड़ेंगे तो वो गुरुओं की तरह हमें सलाह देते हैं। नंबर 4, राहु। अब राहु क्या करता है? राहु को आप फैमिली में कैसे ढूंढोगे? तो देखो, हर फैमिली में एक इंसान ऐसा होता ही है कि जो अपनी बातें छुपाता है या पीछे रह के काम करता है, वो आगे नहीं आता है, बहुत होशियार रहता है। हर फैमिली में ऐसा होता है, मतलब ये चीज हर फैमिली में होती है। 5 नंबर मतलब हमारे बच्चे। तो बच्चा हमारे घर में होता है, वो 5 नंबर, वो बुध वाला होता है, बुध जैसा होता है। मस्ती करता है, कभी पढ़ाई करता है, कभी रोता है, कभी जिद करता है, तो ये 5 नंबर हो जाता है, ठीक है। अब 6 नंबर मतलब हमारे घर में जो लग्जरीज रहती है, या हमारे घर में सुंदर सुंदर कलाकृति रहती है, पेंटिंग्स रहते हैं, वो 6 नंबर गिने जाते हैं। या हमारे घर में 6 नंबर वाली कोई एक ऐसी लेडी रहती है या कोई ऐसा जेंट्स रहता है जिन्हें कला के मतलब कपड़ों की नॉलेज रहती है, जिसे हम बोलते हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम उन्हें लेके जाते हैं, नहीं नहीं आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आप चलो हमारे साथ शॉपिंग करने। तो परिवार में कोई एक 6 नंबर वाला ऐसा भी आपको मिल जाएगा। 7 नंबर, जिसको मैंने आपको बोला सलाहकार।
तो परिवार में कोई ना कोई ऐसा सलाहकार भी मिलता है, चाहे वो बड़ा हो उम्र में या छोटा हो, तो उसको नहीं गिनना है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटा इंसान भी हमें बहुत अच्छी सलाह दे जाता है, उसके गाइडेंस पे हम सोचते चलते हैं तो हम अपनी मंजिल पा लेते हैं। तो सलाहकार भी हमारे घर में होते हैं, या बड़े होते हैं या छोटे होते हैं या हम उम्र होते हैं, कोई भी होता है, मगर हमारी फैमिली में ये सब नंबर हमें मिल जाते हैं। अब 8 नंबर जो होता है वो शनि वाला, कोई तो हमारी फैमिली में एक ऐसा होता है वो जो बहुत मेहनत करता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। अब 9 नंबर वाला और 8 नंबर वाला साथ में चलेंगे, तो 9 नंबर वाला है वो बहुत बड़े मतलब बहुत जल्दी चलेगा, और 8 नंबर वाला धीरे धीरे चलेगा। तो 8 नंबर वाले भी मेहनती लोग हमारे घर में होते हैं। घर के मेंबर्स में कोई ना कोई आपको 8 नंबर वाला मिल ही जाएगा, कोई ना कोई आपको 9 नंबर 8 नंबर वाला और दूसरा भी एक ऐसा मिल जाएगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। कहीं हमारा नुकसान हुआ या कुछ भी हमारे साथ होता है तो क्या बोलते हैं, धीरज रखो बच्चा, हो जाएगा सब कुछ। तो यो भी 8 नंबर वाले होते हैं जो हमें धीरज रखने के लिए बोलते हैं, जो हमें बोलते हैं कि थोड़ा स्टेबल हो जाओ। ये सब 8 नंबर वाले होते हैं। 9 नंबर वाले मंगल वाले होते हैं, जो हमारे भाई होते हैं या बहन होते हैं या चाचा होते मामा होते कोई भी होते, वो एक लड़ाकू टाइप के, अच्छा तुमको बच्चा किसी ने मारा, चलो हम उसके पास जाते हैं, उनकी मम्मी को बोलते हैं। तो आपको हर नंबर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने इर्द गिर्द मिल जाएगा। तो ये याद करने का जो तरीका है ना, मैंने आपको ये बताया है। देखो, आप बुक में तो आपको लिखना ही है, बुक्स तो बनानी है, मगर हर जगह पे आप बुक ओपन करके प्रिडिक्शन नहीं करोगे। तो आप इस तरह से हर नंबर वाले को आप अगर ढूंढते जाओगे, तो आपको आपके घर में 1 से 9 नंबर वाले हर इंसान मिल जाएगा। हर इंसान आपके परिवार में मिल जाएगा। घर में नहीं होगा तो परिवार में मिलेगा, कहीं माँ मायके में मिलेगा, कहीं ससुराल में मिलेगा, कहीं मामा के घर में मिलेगा, कहीं बुआ के, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आप इस तरह से हर चीजों को, हर लोग, हर इंसान को ऑब्जर्व कर, जितना आपका ऑब्जर्वेशन मजबूत होगा ना, इतना आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। देखो, जो मैंने तरीका आपको सिखाया है ना, आपको किसी भी क्लास में ये तरीका नहीं सिखाएंगे कि आप इस तरह से इस नंबरों को याद करो, क्योंकि इस तरह से ही नंबरों को याद करोगे। देखिए, मैं अभी भी आपके सामने बैठी हूँ, ना बुक लेके बैठी हूँ, ना पेन लेके बैठी हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, मगर मैंने ये खुद इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया है। और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मतलब मुझे तो बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं, तो मैंने हर सब्जेक्ट की बुक्स उस समय बनाई। उसके बाद मैंने कभी बुक को ओपन करके देखा नहीं है, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो ये मैंने अपना तरीका अनुभव किया, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी ये तरीके से न्यूमरोलॉजी को याद कीजिए, तो आपको बहुत जल्दी से आ जाएगी। और हर इंसान के साथ में आपको वेरिएशन मिलेगा। वो वेरिएशन आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए कि अच्छा, हमको तो ये बोला था, ये इंसान में ये है, तो वो क्यों है। तो ये क्यों का सवाल भी आप उसको रिसर्च करके ढूंढ सकते हो। तो इस तरह से आपको अपना फाउंडेशन मजबूत बनाना, यही एक तरीका है फाउंडेशन मजबूत बनाने का। ज्यादा रट्टा मारोगे तो मैंने जितना बोला या मैंने जितना लिखा है उतना ही रट्टा मारोगे, तो उतना ही आएगा। मगर ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, रट्टा मारने से ज्यादा है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसे प्रैक्टिकल में यूज कर। चाहे आपकी गलती हो, देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि अगर कोई आपका 1 नंबर वाला है या एक 9 नंबर वाला है, तो उसको हम अगर आप कुछ बोलोगे तो बोलेगा नहीं नहीं, मैं ये तो ऐसा हूं ही नहीं। वो अगर आपको बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो ओके, नो प्रॉब्लम। मगर आप ये मत सोचो कि आपका प्रेडिक्शन गलत है। कभी कभी सच्चाई सब लोग कबूल नहीं करेंगे, ये भी आप लोगों के साथ हो सकता है कि सच्चाई कबूल नहीं करेंगे, तो क्या करोगे, तो आप गलत हो, हमारे शास्त्र गलत है, हमारे ऋषि मुनियों का जो रिसर्च है वो गलत है। नहीं, कोई इंसान ऐसा होता है वो जो नहीं करता है, तो उन्हें छोड़ दो, उनके पीछे मत पड़ो, छोड़ दो, आगे बढ़ो, समझिए। और कभी ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आ रहा है, आपको परफेक्ट 100% आ रहा है। सामने वाला अगर अपनी कुछ बातें छुपाना चाहता है तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी निराश नहीं होना कि मुझे नहीं आता है। अगर किसी ने बोल दिया नहीं नहीं, आप बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ओके सब ठीक है, उसको छोड़ दो। मगर अपने आप को कभी दोष मत देना कि मुझे नहीं आ रहा है। आपने जो भी बोला वो आपको आ ही रहा है, तब जाके आपने उनको बोला, उन्होंने कबूल नहीं किया, वो उनकी गलती है, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा भी आगे हो सकता है, इसलिए मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ कि कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, भाई। अब मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया कि आपको इस चीजों को कैसे याद करना है। तो एक ये है कि इस तरह से आप याद करिए, ठीक है। इसके बाद
साइन क्या है? साइन है आपके पास। चलिए, तो अभी हम करेंगे एक नंबर। अब देखो, एक नंबर है सूर्य का। सूर्य का मैंने क्या बोला? सूर्य मतलब आसमान में होता है। अब आपने देखा है सूर्य का शेप क्या है? तो गोल है, बराबर है। उसका कलर क्या है? ऑरेंज है। देखो, कभी सूर्य का कलर आपको ऑरेंज दिखता है, कभी लाइट दिखता है, कभी डार्क कलर दिखता है, तो उसके अलग अलग कलर है। तो आपको हर ग्रह को शेप, कलर, ये मैं इस तरह से याद करवाऊंगी कि आपको समझ में आ जावे, ठीक है, और आपको अच्छे से याद रह जावे। तो आपको डेली सूर्य को निहारना है। तो सूर्य का शेप गोल है। देखो, सूर्य कभी चौरस शेप में आया है क्या? नहीं आया है, हमेशा वो नहीं। गोल शेप में ही आया है। तो आपको याद रखना है कि उसका शेप कौन सा है, तो गोल है। उसकी साइज कैसी है? तो गोल है, बड़ी है, राइट। तो क्योंकि राजा है ना, तो उसकी साइज बड़ी रहेगी, ठीक है। उसका कलर कौन सा है? तो कलर ऑरेंज कलर है, लाइट ऑरेंज कलर है, थोड़ा क्रीमीज है, थोड़ा रेडिश है, थोड़ा डार्क ऑरेंज है। तो और इसका सूर्य के कलर इस तरह से मिक्स मैच होते हैं, ठीक है, मल्टी कलर होते हैं। तो ये सूर्य का कलर, ये सूर्य का कलर। अब अब सूर्य में क्या है? तो देखो, हम सूरज के सामने अगर सुबह का सूर्य लेंगे ना, तो बहुत कोमल रहता है। तो जैसे हमके डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप में विटामिन डी कम है, तो सुबह में सूरज की रोशनी के पास खड़े रहो। क्यों सुबह बोलते हैं? क्योंकि जब सूर्य सुबह में बोलते हैं, तब उसका जो कलर रहता है या जो उसकी रेज रहती है, वो लाइट रहती है। उसकी जो गर्मी रहती है ना, वो कम रहती है, जो हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या हमारी बॉडी उस हीट को सहन कर सकती है। इसीलिए हमें वो सुबह सुबह बोलते हैं। कभी कोई डॉक्टर ने ये नहीं बोलेगा दोपहर में 12 बजे आप धूप में खड़े रहो, नहीं बोलेगा। तो उन्हें पता है कि 12 बजे हमारी बॉडी धूप को सहन नहीं कर सकती, तो वहां पे हमारे शरीर में हीट बढ़ जाएगी। तो हमें विटामिन डी चाहिए, हीट तो चाहिए नहीं, तो हमें वो सुबह में लेना है, राइट। तो सूर्य की जो मैंने आपको रेस बताई, तो वो सुबह सुबह की है। अब सुबह में सूर्य का कलर थोड़ा लाइट होता है, दोपहर में देखो तो हम सुबह में हम सूर्य को अपनी आंखों से देख सकते हैं, मगर 12 बजे का सूर्य हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सूर्य में इतनी प्रखर गर्मी रहती है कि हमारी आंखें चुंधिया जाती है, हम देख नहीं सकते वहां पे उसके सामने। तो सूर्य गर्म है। अब सूर्य गर्म है, तो अभी आप उसको किसके साथ में कनेक्ट करोगे? तो जितने भी एक नंबर वाले होते हैं ना, उनकी बॉडी में दोपहर के टाइम हीट बहुत बढ़ जाती है, राइट। दूसरी चीज है कि उनका स्वभाव भी गर्म हो जाता है। वो गर्म स्वभाव के होते हैं। जैसे कि आपको चलाने वाले होते हैं कि नहीं, जैसे बॉस कैसे बोलता है कि नहीं नहीं, आज ये फाइल मुझे कंप्लीट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए आज मुझे। तो घर के मेंबर क्या बोलते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, आप कुछ भी करो, आज मुझे ये चीज चाहिए, जितने भी एक नंबर वाले होंगे वो। तो इस तरह से आपको हर चीजों को है ना, एक दूसरे में कनेक्ट करना है, अगर न्यूमरोलॉजी का फाउंडेशन आपको मजबूत बनाना है तो ये सूर्य का स्वभाव हो गया। तो सूर्य का स्वभाव कौन सा है? गर्म स्वभाव है। शरीर में क्या बढ़ाता है? तो वो गर्मी बढ़ाता है, हीट बढ़ाता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब तो हर समय तो सूर्य का स्वभाव गर्म नहीं रहता है। तो हम सूर्य का स्वभाव क्या बोले, किस समय सूर्य का? तो हाँ, 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में सूर्य का स्वभाव, उसमें उनमें हीट ज्यादा रहती है। फिर सूर्य कौन है? राजा है। तो राजा के सामने हम आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई एक नंबर वाले से हमें बात करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें झुक के बात नहीं करनी चाहिए। तो हमें 12 बजे भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर हमें उसके सामने आंखों में आंख निडर होके बात करनी है, तो हमें या तो सुबह का समय लेना चाहिए या दोपहर का समय लेना चाहिए, 3 बजे के बाद का, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि मैं 1 नंबर वाला हूँ, या मैं 3 नंबर वाला हूँ, या मैं 9 नंबर वाला हूँ, तो मुझे अगर 1 नंबर वालों से बात करनी है तो कब करनी चाहिए? तो 1 नंबर वालों से जब भी आपको बात करनी है, तो या सुबह का टाइम लीजिए, सुबह से लेके 11 बजे तक का, और फिर 3:30 बजे से लेके सूर्यास्त तक का। तो उस समय में क्या होता है कि सूर्य थोड़ा ठंडा हो जाते हैं, मतलब 1 नंबर वाले थोड़े ठंडे रहते हैं। तो आपकी बात वो सुनेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व कर देंगे, राइट। तो ये चीज है।
अब तक सबको समझ में आ रहा है? कोई एक यस या तो थम दे दीजिए मुझे। यस बरोबर समझे सब मैं क्या बता रही हूँ? आप लोग सबको समझ में आ रहा है ना? जी। यस यस मैम। यस थोड़ा इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, ये बताइए। नहीं मैम, इजी, एकदम परफेक्ट स्टोरी टाइप। वेरी Thank you. वेरी। इट इज जी। इजी टू अंडरस्टैंड। यस थैंक यू। हाँ, तो अब इसका स्वभाव हमने देख लिया कि भाई गर्म है। अब हमें उस एक नंबर वाले से कोई प्रपोजल पास करवानी है तो हम वो किस टाइम में करवाएंगे? तो जैसे मैंने आपको बता दिया, ये 2 टाइम में। गर्म है, गर्म मतलब गुस्सा तो है ही। गर्म का स्वभाव के एक नंबर वाले गुस्से वाले तो होते हैं, मगर वो इतने गुस्से वाले भी नहीं होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं। हाँ, एक नंबर वालों को क्या पसंद नहीं है? तो झूठ पसंद नहीं है, गलत पसंद नहीं है। तो वो गुस्से तभी होंगे जब वो झूठ या गलत होगा, तब वो गुस्से हो जाएंगे, नहीं तो वो गुस्सा नहीं करते। वो आपके अच्छे दोस्त होते हैं। अब उनके फ्रेंड्स कैसे रहते हैं? ठीक है, उनके फ्रेंड्स जो रहते हैं ना, बहुत वो एक नंबर वाले थोड़े चूजी रहते हैं, तो उनके फ्रेंड एक तो बहुत कम रहते हैं, और वो फ्रेंड रहते हैं जो उनके लेवल के रहते हैं। वो सबको फ्रेंडशिप नहीं करते, उनकी फ्रेंडशिप सबसे नहीं होती है, क्योंकि उनका थोड़ा एटीट्यूड भी रहता है, क्योंकि वो राजा है ना, तो राजा के अंदर थोड़ा एटीट्यूड रहता है, तो वो सबके साथ नहीं घुले मिलेगा। वो थोड़े अपने लेवल वाले रहेंगे, उनके साथ मिक्स होंगे। तो यहाँ पे आपको अगर कोई पूछता है कि मैं एक नंबर वाला हूँ, तो या तो कोई एक नंबर वाला आपको प्रिडिक्शन पूछता है, तो आप डायरेक्ट उनको बोल दो आपके दोस्त ज्यादा नहीं होंगे, तो वो बोलेंगे हाँ। और अगर होंगे तो भी इतने ऐसे दोस्त होंगे जो आपके रिलेटेड या आपके स्वभाव के रिलेटेड होंगे, वैसे ही दोस्त होंगे। इससे ज्यादा ज्यादा मतलब कोई ज्यादा मेहनत करने वाला है ऐसा दोस्त नहीं होगा, वो उनके लेवल वाले दोस्त होंगे। तो वो आपको जरूर से यस करेगा। अब मुझे बताइए, इतने लोग हैं, हम लोग कितने लोग हैं? 14 लोग हैं, इसमें कोई एक नंबर वाला है क्या? सर मैम मेरे हस्बैंड हैं। यस। जी। तो अब मुझे बताइए कि मैंने जो आपको थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन अभी बताया, स्वभाव, कलर, ये सब, तो आपको क्या लगता है कि वो उनको मैच बिल्कुल हो रहा है सही है क्या? सर, बिल्कुल मैच कर रहा है मैम। कर रहा है ना मैच? जी इसीलिए जी मैंने सर। पूछा। देखिए, आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल घबराइए मत। जो भी आपके साथ में सहअध्यायी है ना, वो भी पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए पूछा कि एक नंबर वाला कौन है। तो जो मैं बोल रही हूँ, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, सिर्फ मैं उसको आगे बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे आपने जब यश बोला ना, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया। अब आप बुक में लिखोगे, मगर उससे ज्यादा आप एक नंबर वाले के अंदर आप हर चीज ढूंढोगे। तो वो जो लिखोगे और आप ढूंढोगे ना, उसके अंदर बहुत फर्क पड़ जाएगा, मतलब वो आपको इजीली याद रह जाएगा। जैसे आपने अभी कैसे बोला, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप अपने हस्बैंड के नेचर को मैच कर रहे हो, तो आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में ही इस चीजों को रख दोगे। राइट? राइट मैम, बिल्कुल सही बात है। जी। तो थैंक यू अब मैम। आपको देखो उनकी कमजोर कड़ी भी पता चल गई कि अगर आपको कुछ ज्वेलरी लेनी है, साड़ी लेनी है, तो दोपहर के टाइम में नहीं बोलना है, या तो सुबह बोलना है, या तो शाम को बोलना है। ठीक है? हाँ मैम, अब ये चेक करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं, हाँ, मतलब कैसे, वो देखो वो लोग ऑफिस पे जाते हैं तो नहीं पता चलता है, जी तो जी काम भी तो करते हैं ना, तो नहीं पता चलता है, कोई बात नहीं। मगर इस चीजों को शाम आप है ना ढूंढते रहिए। जी शाम के बोलिए। समय हाँ। सूरज जैसे ढल जाता है, तो हम्म। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं जिनका एक नंबर होता है, वो शाम के समय थोड़ा उदास होते हैं या फिर डिमोटिवेटेड होते हैं, लेकिन उनकी जी सर। एनर्जी। जी जी, वो क्या होता है ना सर, शाम के समय वो उदास या मतलब कैसे होता है कि जब सूर्यास्त होता है ना, 4 बजे के बाद में है ना, 4 बजे तक में जो एक नंबर वाले होते हैं ना, उनकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि वो जो काम करते हैं ना, उसमें उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसीलिए उनको उदास नहीं होती, वो थक जाते हैं या उनके अंदर थकावट आ जाती है, इसीलिए वो उदास लगते हैं। मगर वो उदास नहीं होते, थक जाते हैं, क्योंकि जितनी जिस दोपहर के टाइम में जो उनकी एनर्जी होती है ना, बहुत ज्यादा स्पीड से गिरती है, इसीलिए वो थक जाते हैं। और जितने भी एक नंबर वाले हैं ना, देखो उनको सर आगे जाके ना जो बीमारी होती है ना, तो कोई बीमारी नहीं होती, उनके पैर दर्द, मतलब वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते, मतलब पैर दर्द करते हैं उनके। और एक नंबर वाले की एक खासियत वो होती है कि अगर उनको आप ये बोलो कि आप 5 मिनट इधर खड़े रहो, मैं 5 मिनट में आती हूँ, वो 5 मिनट खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि वो खड़े नहीं रह सकते, उनको चलना अच्छा लगता है, खड़े रहना अच्छा नहीं लगता है।
अब ये 1 नंबर वाली मैम। मैम है यस मैम मैम, बिल्कुल एकदम सही है। परफेक्ट है, बिल्कुल। परफेक्ट है जी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजों को आप देखोगे ना तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो थक जाते हैं, तो वो उदास नहीं होते हैं, सिर्फ थक जाते हैं। तो उस समय में आपको उनको क्या है, कुछ लिक्विड फॉर्म ज्यादा देना चाहिए कि उनकी एनर्जी बरकरार रहे, क्योंकि पानी कम, हीट के वजह से हमारे बॉडी में पानी सर कम हो जाता है ना, वैसे 1 नंबर वाले की बॉडी में उस समय पानी कम हो जाता है, इसीलिए वो वैसे लगते हैं। तो हर 1 नंबर वाले को शाम के बाद में, शाम को 4 बजे के बाद में कुछ लिक्विड लेना चाहिए, जैसे जूस है, नींबू पानी, कुछ भी लिक्विड ले सकते हैं। तो लिक्विड ज्यादा लेंगे, कुछ नहीं है तो पानी तो है ही, तो वो ज्यादा लेंगे तो उनकी एनर्जी वापस बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब 1 नंबर वाले का आपको क्या जानना है ये बताइए, कोई एक जन सवाल करे। मैम प्रणाम, मैं वैशाली और मेरा 1 नंबर ही है। आप एकदम परफेक्ट बता रहे हो। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं समर सीजन में ज्यादातर राजस्थान रह ही नहीं सकती हूँ, मेरे बॉडी पे बहुत ज्यादा हीट है। जी, तो ठीक है, अब देखो एंड आपको पता चल गया वैशाली कि आपके बॉडी में इतनी हीट रहती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको लिक्विड फॉर्म उस समय में ज्यादा लेना चाहिए, आपकी हीट को वो बैलेंस कर देगा। ओके, एंड जैसे ही इवनिंग होती है ना तो जैसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लगता है, मीन्स मथली जैसा, अनकंफर्टेबल, जैसे रात भी अच्छा ना लगे ऐसा। और हाँ दोपहर में भी बहुत हाई रहता है, जैसे गर्मी सहन ही नहीं होती, ऐसा लग रहा है पूरा दिन एसी रखूं। तो हाँ, आप तो आपको हो सके इतना वैशाली जी लिक्विड फॉर्म ज्यादा लेना चाहिए, जिससे मतलब पानी का बैलेंस आपकी बॉडी में बैलेंस करना चाहिए आप, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके मैम, थैंक यू। और हमेशा माइंड भी बहुत ना हाई रहता है कि जल्दी से रिप्लाई करना, एकदम से भड़कना, और शांति बहुत लेट मिलती है। आपने हाँ, सही उसका कहा वही या तो मैंने आपको बोला ना कि उसका रीजन ये है कि आपको कैसा है ना कि सामने वाले ने अगर सवाल पूछा है मुझे, तो मुझे ऑन द स्पॉट आंसर देना चाहिए। यस यस, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे एक्यूप्रेशर के बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आप दीपक सर से ले सकते हो, या हमारे एक्यूप्रेशर का ये कोर्स कर लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट लेने से आपकी हाइपरनेस को आप कंट्रोल कर कंट्रोल। सकते हो, समझे? तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो उस पॉइंट को, क्योंकि आपको कैसे है ना, हर चीज टाइम पे चाहिए। मतलब सुबह 10 बजे नाश्ता कर लिया तो हो ही जाना चाहिए, घर के काम 10 बजे हो जाने चाहिए, तो हो जाने चाहिए, लेट राइट। क्यों हुआ ये यस आपको नहीं चलता है। यस यस, और मैम बरोबर बिल्कुल है ना? परफेक्ट परफेक्ट, राइट राइट। मतलब हर चीज बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे होना चाहिए, ऐसा भी हाँ, होता है 1 तो नंबर का। जी 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 जी, नहीं क्योंकि देखो आप एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम होता है ना वो ऑलवेज टाइम पे होता है। ठीक है, तो 1 नंबर वाले को ऑलवेज टाइम पे ही काम चाहिए, वो आगे पीछे नहीं चलता है उनको, मतलब वो टाइम टेबल पे चलते हैं। ठीक है, राइट मैम, यस यस। हाँ, तो वो टाइम टेबल पे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया, चलो वैशाली जी आप बताइए मैंने आपको क्या क्या सिखाया नंबर 1 के लिए, तो सबका नंबर रिपीट हो जाएगा। यस, नंबर 1 के लिए ये होता है कि एक तो वो पहले बहुत ही मतलब गर्म स्वभाव के होते हैं, जी, उनके सामने नहीं अगर कोई वैशाली, वैशाली ऐसे नहीं, आप सेप से शुरू कीजिए, हाइपर, सेप से। एक तो वो सर्कल शेप आपने बताया है, एक सूर्य जी की बराबर, गर्मी, एकदम सूर्य की तरह। हाँ सुबह सुबह ठंडे रहते हैं, इवनिंग में 3 के बाद ठंडे हो जाते हैं। उनसे अगर बराबर, कोई बात करो तो 11 से 3 के बीच जितना हो सके अवॉइड करो। जी और उनके बॉडी में भी ज्यादा हीट रहती है, जी, और वो कुछ कलर, भी मतलब यस, कलर भी उनका ऑरेंज, डार्क एंड रेड होता है, जो वो भी सब जी हाइपर पे ही आता है। हाँ एंड उनको कोई भी काम बोलो तो उनको स्थिरता नहीं रहती है, शांति नहीं रहती है, फटाफट तो जी करने का रहता है। जैसे खड़े भी रहने के लिए बोलो तो वो नहीं, ऐसा क्यों, लेट क्यों। एंड जी, काम भी हो तो रोज की एक परफेक्ट टाइमिंग होती है कि तब ही होना चाहिए। यहाँ पे मेरे साथ 1 भी ऐसा नंबर होता वाले है। है ना घड़ी के कांटे की तरह चलते हैं, यस घड़ी के कांटे पे चलते हैं। यस, इस वजह से मेरे बच्चे मेरे से परेशान हो जाते हैं कि आप इतना फास्ट क्यों हो, आप क्यों ऐसा करते हो। मैंने कहा है वो तो है आपके वाइब्रेशन है, या वो आपके वाइब्रेशन है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते वैशाली जी। मैम भूख भी मेरे हस्बैंड को टाइम से ही लगती है, घड़ी देखेंगे चाहे वैसे भूख ना लग रही हो, लेकिन जैसे घड़ी पे नजर पड़ेगी कितना बज गया है, तो बस चाहिए हम्म, खाना चाहे कुछ हो जाए।
जी, ऐसा होता है। क्योंकि उनका काम ही यही है, एक नंबर वाले को हर चीज एक टाइम पे। देखो सूर्योदय जो है ना वो एक टाइम पे ही होता है, मतलब वो मिनटों में, हमारी पृथ्वी गोल घूमती है तो इसके हिसाब से वो मिनटों में थोड़ा आगे पीछे होगा, मगर 6 से 7 के बीच में, मतलब 6:45 से 7:30 के 7 के बीच में हमारा सूर्योदय हो जाता है। हमें पता है दोपहर को 12 बजे सूर्य हमारे सर पे ही आता है, क्योंकि वो लोग परफेक्ट ही रहते हैं, उनको परफेक्शन ज्यादा पसंद होती है। एक नंबर वाले को हर चीज में परफेक्शन चाहिए, तो वो खुद को परफेक्ट रखना चाहते हैं, इसीलिए वो परफेक्शन को ज्यादा बिलीव करते हैं। तो हम देखते हैं शाम को 7 बजे देखेंगे तो सूर्य ढल जाता है। तो वो क्यों ऐसा? क्योंकि वो टाइम पे चलते हैं, और इसीलिए एक नंबर वाले की हर वाइब्रेशन सूर्य के साथ रिलेटेड है, तो वो भी शाम पे चलते हैं। देखो शाम को सूर्य जब अस्त हो जाता है, एक नंबर वाले शाम को क्यों थक जाते हैं? क्योंकि उन्होंने इतनी एनर्जी यूज कर ली होती है ना बॉडी की, इसीलिए वो शाम को थक जाते हैं। तो उनके शरीर में पानी कम हो जाता है, तो ये पानी कम हो जाता है, तो उन्हें कोई भी एक नंबर वाला जब आपके पास सलाह लेने आवे तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई आपको लिक्विड ज्यादा लेना है। और मैम मैं उनको जी जी मैम बोलिए। मैम एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि आपने बताया कि इनका शेप गोल होता है, तो गोल से क्या सेंस लगाएंगे कि हाँ बताती हूँ, अब गोल से क्या सेंस लगाओगे, ठीक है। अब आपको कोई चीज रेमेडी करनी है तो क्या करोगे? डी करनी अगर है तो कोई पानी देंगे? नहीं नहीं, कोई रेमेडी, पानी तो वो तो देखो, पानी तो हीट को कम करने के लिए। हाँ। कि जो गोल शेप है ना, गोल शेप, तो रेमेडी में बहुत सारी चीजें ऐसे गोल शेप वाली होती है, तो एक नंबर वाले को आप रेमेडी में यूज कर सकते अच्छा। हो। दूसरी चीज जैसे है, कि मैम फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बोलेंगे चने की दाल, चने की दाल गोल होती है ना, जी। बरोबर है। जैसे कि गुड़, गेहूं, अरे गुड़ का ढेला बोलते हैं हम लोग, तांबे का सिक्का बोलते हैं, वो भी तो गोल होता है, यस यस। समझ गए? तो जो शेप है ना, उस शेप भी आपको रेमेडी भी काम आते हैं, तो मैम जैसे बराबर। उनको दान करने के लिए या पहनने के लिए या खाने के लिए कुछ इस टाइप से देना होगा? नहीं वो हम लोग बाद में सीखेंगे, वो बाद ओके। में। अभी अभी हम ओके। लोग सिर्फ ये, आप उनका स्वभाव सीखो कि एक नंबर वाले का स्वभाव क्या है, उनको क्या तकलीफ हो सकती है, क्यों हो सकती है, कितने बजे होती है, ये हमें ये सीखना है। हमें न्यूमरोलॉजी में देखो, आप न्यूमरोलॉजी बहुत सारे ऐसे क्लास किए होंगे, नहीं किए होंगे, XYZ कहीं पढ़ा होगा, एक नंबर वाले ऐसे नहीं, बेसिक नेचर उसका बहुत जरूरी है। वो हमारे साथ कनेक्ट होना, वो एक नंबर का, एक नंबर के वाइब्रेशन, एक नंबर के वाले बॉडी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, राइट। मैम तो जैसे कि वो डबल वन है तो भी काउंट नहीं नहीं, होगा? अभी डबल वन का नहीं, देखो अभी हम सिंगल डिजिट पहले सीखेंगे, डबल डिजिट अभी नहीं सीखेंगे। अच्छा। वो जब डबल डिजिट सीखेंगे तब डबल डिजिट की बात करेंगे, फिलहाल तो सिंगल डिजिट। ओके। नहीं, जैसे 11 नंबर है तो वो 2 में काउंट होगा, 1 में नहीं? हाँ तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे। ओके। हाँ ओके। जी। तो अब देखो, हमने उसका स्वभाव सीखा, हमने उसका कलर सीखा, हमने उसका स्वेत सीखा, उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमने वो भी देखा, वो कैसे घड़ी के कांटे के हिसाब से चलते हैं वो सीखा। अब हमें कलर, तो देखो कलर तो हमने ऑरेंज भी लिया, डार्क ऑरेंज लिया, येलो ऑरेंज लिया, लाइट लिया। अब एक नंबर वाले जो होते हैं ना, उनको व्हाइट कलर बहुत पसंद होता परफेक्ट है। मैम, थैंक यू। यस यस यस। क्यों व्हाइट कलर क्यों पसंद होता है? क्योंकि व्हाइट कलर का बेसिक नेचर क्या है पता है? शांति देना, सुकून देना। इसीलिए व्हाइट कलर पानी का है, तो इसीलिए वो लोग व्हाइट कलर यूज करते ज्यादा से ज्यादा। कि जब वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं या वो व्हाइट कलर की बेडशीट बिछाते हैं, तो उन्हें थोड़ी शांति मिलती। तो ये जो व्हाइट कलर है ना, ये भी एक रेमेडी के तौर पे एक नंबर वालों के साथ में आप यूज कर सकते हो। वो रेमेडी पर्पस हम सब बाद में सीखेंगे, ये तो सिर्फ आपको मैं जनरल नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है, तो ये कलर आ गया। अब रिलेशन, हम नंबरों के रिलेशन बाद में सीखेंगे, तो वो आपको हर नंबर का रिलेशन किस नंबर का किस नंबर के साथ रिलेशन है वो बताएंगे।
तो वहां पे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई 1 नंबर वाला है, अच्छा मैं 1 नंबर वाली हूँ, आप 8 नंबर वाले हो, तो आपका मेरा रिलेशन जमेगा कि नहीं। तो आप वो रिलेशनशिप के चार्ट में देख लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार नहीं जमेगा। तो आप क्या करोगे, तो उसके साथ आप एक बैलेंस बना के चलोगे, हाई या लो करोगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। तो ये हमें रिलेशनशिप में सीखेंगे, मगर 1 से 9 नंबर हमारे हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है दीपक सर, कितने बजे? हेलो। 359। 359। 4 बजे। हाँ ओके हाँ सर, अभी भाई, हम सबके क्वेश्चन ले रहे क्या? ले लीजिए। ओके ठीक, 10 मिनट अभी सबके क्वेश्चन लेते हैं। अब एक एक करके बोलना, सब साथ में मत बोलना, तो सबको एक दूसरे की बात समझ में आते, सबको एक दूसरे के पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब कौन बोल रहा है? जिसको भी बोलना है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए मुझे। हेलो हेलो। हाँ मैम, जैसे आप बोले कि कोई अगर नंबर पसंद ना हो तो उनको हाय हेलो करके चले जाइए, और नहीं नहीं, जब वो पसंद नहीं नंबर होनी, किसी नंबर वाले का साथ, उसके नंबर और हमारे नंबर के रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो देखो, झगड़ा करके हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है, लड़ाई करके कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। तो हम उससे दोस्ती करें, मगर कितनी करें, एक लिमिट में करें, कि जिससे वो भी हमें ज्यादा ना बोल सके या हम भी इतने ज्यादा ना बोले। अगर हम एक बैलेंस बना के रिलेशन चलाएंगे तो हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं होगी। जवाब मिल गया मेरे को। बराबर ना? जी। जी। ठीक है, दीदी देखिए वो इस आपने बोला संसार में आए 6 तो नंबर। हमें रिलेशन तो सब। मैम आवाज आप नहीं आ म्यूट हो गई। राइट ना, अपने को छोटे बच्चे के साथ भी रिलेशन बनाने होते हैं और हमारे बुजुर्गों के साथ भी रिलेशन बनाने होते हैं। ठीक है, तो रिलेशन तो नंबर कोई भी हो, हमें रिलेशन तो मेंटेन करनी है। मगर इतना है कि हम अगर जान जाते हैं तो हम उस रिलेशन को बहुत, अगर सामने वाला मेंटेन करे ना करे, मगर हम तो कर सकते हैं। तो क्या होगा अगर हमने रिलेशन मेंटेन कर दिया, तो क्या होगा, हमारे अंदर कोई ईर्ष्या का भाव नहीं रहेगा। अब ईर्ष्या का भाव नहीं रहा तो हमारे कर्म भी तो खराब नहीं होंगे ना? हमें तो अपना देखना है ना, राइट? राइट। जी। जी, अब किसी को कुछ बोलना है क्या? हाँ मैम, मेरा एक प्रश्न है। जी आपने बोला कि 1 नंबर वाले को 11 से 3 बजे तक थोड़ा हीट ज्यादा, गर्मी ज्यादा रहती है, गुस्सा ज्यादा है, और इवनिंग में जी वो डाउन हो जाते हैं। तो जी, सुबह का जो समय है, उस समय उनकी एनर्जी कैसी रहती है? क्या वो उस सुबह में समय नॉर्मल रहती है, शांत? नॉर्मल रहती है, नॉर्मल रहती है। जो 4 बजे के बाद नॉर्मल होती है ना, सुबह में वो है ना, अच्छे ही रहते हैं, मतलब एनर्जेटिक रहते हैं, नहीं एनर्जेटिक? रहते ऐसे नहीं। मगर जो उनकी एनर्जी है ना, वो दोपहर के टाइम में चल जाती है, मतलब ज्यादा यूज हो जाती है। इसीलिए फिर शाम के टाइम वो है ना, एकदम वो हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, ऐसे लगता है निराश हो गए, कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है, मगर ऐसा होता नहीं। वो उनकी एनर्जी वहां पे सब ड्रॉप हो गई। थैंक यू मैम। तो अब सबसे पहले सब लोग ये बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही है कि नहीं, क्या मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये बता बहुत सकते ही हो? अच्छा है, बहुत ही ना अच्छा है मैम आप। बहुत अच्छा है दीदी। सबको थैंक यू। तो फिर मुझे ये मैम पूछना था दीदी के 6 बहुत अच्छा नंबर। लगा, सॉरी। आपका तरीका हेलो बहुत हाँ, पसंद आया। जिसको बोलना है ना वो दीदी, म्यूट अनम्यूट करिए, बाकी सब म्यूट हो जाइए प्लीज, तो सबको सुनाई देगा। दीदी वो 6 नंबर का आपने शुक्रवार बोला, तो उसको एक फैमिली मेंबर का कैसे फाइंड आउट करना, वो मेरा मिस हो गया। हाँ कोई बात नहीं, देखिए अब समझो कि आपकी कोई ननन है या आपकी कोई देवरानी है या कोई जेठानी है, तो देखो परिवार में कोई एक लेडी ऐसी होगी, कोई एक लेडी या एक जेंट्स ऐसा होगा जिसके कलर कॉम्बिनेशन, मतलब वो अच्छे से पहनते हुए, पहन ओढ़ के बैठते, वो घर में भी रहेंगे ना तो अच्छे से तैयार होके बैठेंगे। फिर उनकी चॉइस जो रहेगी बहुत सुपर चॉइस रहेगी। सुपर चॉइस मतलब कि हम 10 चीजें ढूंढते हैं, मगर वो एक ही चीज इतनी अच्छी ढूंढ के लाएंगे ना कि हमारा दिल उसके ऊपर आ जाता है, क्या वाह बहुत अच्छी चॉइस है, हम बोलते हैं ऐसे।
तो हमारे परिवार में 6 नंबर वाला कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है। और अधिकतर हाँ। 6 नंबर जानते हैं, फैमिली में जब सारे बच्चे रहते हैं तो सबसे छोटे वाले भाई या बहन को ही 6 नंबर मिलता है। नहीं, ये हम ऐसा गौर कुछ किए। हाँ, ऐसा कुछ रहता नहीं है। वो सब कैसा होता है ना, ये संजोग की बात रहती है और ये ऊपर वाले की देन रहती है, तो हमें उसमें अपना तभी हाँ नाक बोले। नहीं घुसाना है। मगर ये ऊपर वाले की देन रहती है और वो हमारे उनके रिलेशन जो पूर्वगत जन्म के जो रिलेशन होते हैं ना, उस हिसाब से वो नंबर्स के रिलेशन हमारे साथ बनते हैं। हाँ, और कुछ बोल रहे थे आप? अगर भाग्यांक भी 6 रहता है तभी ये होता है क्या? नहीं, भाग्यांक 6 रहता है तो थोड़ा सा फर्क है। जब हम भाग्यांक सॉरी हम भाग्यांक सीखेंगे ना, तब उसमें पता जी। चलेगा। जी मैम। ये हम बेसिक नेचर पकड़ रहे हैं सब अभी फिलहाल, बेसिक नेचर। क्योंकि जब तक आप बेसिक नेचर नहीं पकड़ोगे, तब तक आपको आगे का प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे ना, जैसे मूलांक का, भाग्यांक का। फिर हम पूरा ईयर अपना काउंट करेंगे तो वो डेस्टिनी नंबर होता है, उसको भी तो हमें मतलब वो सब चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे अंदर रहता है, तो हमें अपना स्वभाव समझ में आता है, हम कहाँ गलत है कहाँ सही है, वो हमें खुद को समझ में आता है। तो हम दूसरों को नहीं सुधारेंगे, सबसे पहले हम अपने आप को अच्छा करेंगे। मैडम 1 नंबर वाले को मतलब किससे अच्छा बनता है? वो जब हम रिलेशन में सीखेंगे ना सर, तब बताऊंगी मैं आपको। अच्छा। हाँ अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने जो भी बताया ना, क्योंकि मैं 1 जी नंबर से हूँ, आपने व्हाइट कलर भी बोला, मुझे बहुत सब ये सब एकदम आपने परफेक्ट बोला है। व्हाइट कलर जी पसंद है, शांति पसंद है, पूरे दिन हीट जी। रहती है। तो इसके हम्म, पीछे एक क्वेश्चन है कि मुझे ना हमेशा से ही स्किन में मतलब हीट बहुत रहती है। हीट मीन फोड़े फफोड़े बैक में इतनी हीट हम्म। रहती है। तो हाँ, तो वो मुझे क्यों होता है आपको पता है? आपके शरीर में जो हीट है ना, हीट होती है तो कहाँ क्या होता है, हमारे शरीर में पानी कम हो जाता है। देखो ओके। वैज्ञानिक लोग विज्ञान ने बोला है कि हमारे शरीर में पानी कम से कम 70% होना चाहिए। तो यस जब यस। हमारे शरीर में ये फोड़े वोड़े होते हैं तो क्या होता है, वो एनर्जी हमारी वो खराब हो जाती है, मिक्स मैच हो जाती है, मतलब हीट पानी सब मिक्स हो जाता है ना, तो वो हो जाता है। तो उसको बैलेंस करना चाहिए आप, जैसे मैंने बोला पानी से, फिर एक्यूप्रेशर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उससे करो तो उससे ठीक होता है। जी, हमें है ना ज्यादातर मतलब ये जो पित्त वगैरह होता है ना, वो भी बहुत होता है। गैस्ट्रिक, दर्द सर सर दर्द होता है, घूमना। यस यस, ये दर्द गैस्ट्रिक। होता है ना। नहीं क्या बोलते हैं, पित्त यानी कि वॉमिटिंग ज्यादा, ये सब क्योंकि हीट पसंद नहीं आती है, हीट पित्त जमती बढ़ नहीं है। जाता है, पित्त जी, बढ़ता हाँ है। जी, तो तो पित्त उसका। बढ़ जाता है। तो यस यस। देखो, पित्त बढ़ जाता है ना, तो एक ही यही चीज है कि आप शायद खाना भी लेट खाती होगी। आपको हमेशा है ना 12 बजे के पहले खाना खा लेना चाहिए, लेट ओके नहीं खाना। मैम। ओके ओके। हम्म। जी सही। तो क्या है ना, 12 बजे के पहले अगर खाना खा लेती हो, तो हाँ। वो जो हीट का समय रहता है ना, उस समय में आपका खाना है ना हजम हो जाएगा। ठीक है, ओके। हम्म। क्योंकि बाहर भी गर्मी है और खाना खा लेते, फिर हमारे शरीर में भी वो खाना पचने की क्रिया जो चालू होती है, तो वहां पे भी हीट हो जाती है, अग्निप्रद चालू हो जाती है, तो ये आपको डबल काम को दे देती है, तो हीट आपके शरीर में बढ़ जाएगी। ओके। तो आपको खाना 12 बजे के पहले खा लेना चाहिए। तो जिससे क्या और है ना, जब अग्नि होती है और वो हीट होती है, तो वो हीट और वो अग्नि आपका खाना हजम कर देगी, तो आपको पित्त नहीं होगा। ओके ओके मैम। वो उनको जो है ना ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें इस अग्नि का मैक्सिमम यूज हो सके। जी ठीक है। और हमारा जो अग्नि का जो है पेट में क्षेत्र कौन सा है, जो सोलर प्लेक्सिस है, जी इस नाभि के ठीक ऊपर। जी। और इस सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी भी इनकी बढ़ जाती होगी, हाँ, है और ना। इसके साथ में गाय का घी खाना चाहिए। अगर यस। ज्यादा पित्त होता है तो गाय का घी लीजिए खाने में, भोजन में, तो वो पित्त को है ना ठंडा कर देता है। घी के अंदर वो गुणधर्म है कि वो पित्त को खींच के बाहर निकाल देता है, तो पित्त होने नहीं देता है। तो आपको घी खाना चाहिए, गाय का घी खाना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आज बहुत कुछ इस पता चला। इसके अलावा जो है ना, आप हाँ जी। लेफ्ट स्वर से सांस लेके राइट स्वर से सांस छोड़ेंगे, ये चंद्रभेदी प्राणायाम चंद्रन, 10 यस से यस। 15 मिनट करेंगे। ठीक है, जब आपको बहुत गर्मी लगती हो उस समय ओके
ऐसा कहा भी है सौर विज्ञान में कि रात को ज्यादातर सूर्य चलना चाहिए और दिन हाँ में जी। ज्यादातर चंद्र चलना चाहिए। यस यस। तो दोपहर का जो समय है ना, उसमें आप 1 घंटा इस तरह समय निकालें कि जब चल रहा हो सूर्य उसको कन्वर्ट करके चंद्र में। चंद्र। जैसे तो चंद्र सूर्य चलता ही रहेगा, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इस तरह का एक समय आपको दोपहर में निकालना है जिसमें आपका चल रहा है सूर्य और आप उसे बदल के चंद्र में कन्वर्ट, चंद्र लेफ्ट से। ओके सर। है ना, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके ओके। मतलब वो तो रेगुलरली चंद्र सूर्य चलता रहेगा, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है सूर्य को चंद्र में। तो 1 घंटा या 2 घंटा इस तरह का जरूर आप अभ्यास कीजिए। और जब सूर्य चल रहा है ना, उस समय आप मैक्सिमम भोजन कीजिए जिससे उसका यूज हो सके, और उसमें गरिष्ठ भोजन कीजिए जो धीरे धीरे पचने वाली चीजें हैं, है ना, तो वो जल्दी पच जाएंगे। मोस्ट ऑफ इसका टाइमिंग सर 12 से 3 अगर चंद्र 12 से स्वर के लिए, क्योंकि इस समय इससे तो हीट 12 से 3 यही तो खाने का समय है ना। नहीं, 11 मतलब से इसी टाइम हम अगर चंद्र स्वर करें दिन में, आपने कहा, मेरा कहने का मतलब ये कि टाइमिंग अगर ले तो 12 से 3, क्योंकि इस वक्त हीट ज्यादा होती है। 2 चीज ध्यान हाँ रखिए, ये चंद्र स्वर जो है ना जिस समय चले हाँ उस हाँ। समय खाना नहीं है। जैसे आपने सूर्य स्वर को कम करने के लिए चंद्र स्वर जो है लगाया है, ठीक है, लेकिन खाना खाते समय सूर्य स्वर चाहिए, ये चीज का ध्यान रखें। खाना खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो ये छोड़कर बाकी समय आप कभी भी चंद्र स्वर लगा सकते चंद्र। हैं। और लीजिए आप 10 मिनट कीजिए, अभी भी आप 10 मिनट कीजिए ना, तो आपको चेंजेस फील होंगे। लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है। यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। यस यस। चलिए, क्या आज का क्लास को समाप्त किया जाए? जी सर। हाँ, ये बेसिक क्लास है, ठीक है, और ये फाउंडेशन आपका मजबूत करेगा। आप जो आगे न्यूमरोलॉजी सीखने वाले हैं डीप लेवल पर, चाहे वैदिक हो, चाहे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, हर चीज में जो है ना आपको ये काम देगा। अगर आप ये सीख गए तो उन चीजों को सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये 10 दिन का कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने फी भी बहुत कम रखी है, 361 रुपीज। और जिनको भी मैसेज गया है, जैसे लाइफ टाइम मेंबर जो है उनके लिए भी पेएबल है, ठीक है। और क्योंकि हीलिंग का कोर्स और एस्ट्रोलॉजी का हमारा फील्ड में नहीं है, लेकिन जिन्होंने 1 तारीख के बाद ज्वाइन किया, 1 सितंबर के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके लिए ये फ्री रहेगा। जो फुल 5000 पेमेंट करके ज्वाइन किए हैं उनके लिए ये फ्री है। बाकी पहले के जितने भी लाइफ टाइम मेंबर्स है सभी के लिए जो है ये पेबल है। तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। और 361 जो है एक बड़ी रकम नहीं है ना। अगर आप जो नॉलेज ले रहे हैं ये एक फाउंडेशन है, मतलब कि आपकी जमीन जो है पुख्ता की जा रही है, मजबूत की जा रही है। अगर आपकी जमीन सही है, बिल्डिंग बड़े से बड़े बनेंगे। अब जो है ना, आप 2 फीट का गड्ढा खोद के जो है 50 फीट की बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। अगर 50 फीट की बिल्डिंग बनानी है तो कम से कम आपको 10 फीट का गड्ढा खोदना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना गहरा गड्ढा होगा उतना ही ऊंचा बिल्डिंग बनेगा। आपको एकदम स्काई स्क्रैपर बनाना है तो उसी तरह का नीचे फाउंडेशन भी होना चाहिए। तो बिना फाउंडेशन के आप बिल्डिंग बनाइएगा वो ढह जाएगा, ठीक है। आप आगे जाके अगर सीखना चाहिएगा, सीख नहीं पाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी क्या है कि अगर आप ये 10 दिन का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस पर ऊंचाई पर जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहें बना सकते हैं। और जो आपका रहता है किसी कोर्स में कि भाई ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके पास फाउंडेशन होगा ना, बेसिक्स। किसी भी स्किल में जो है ना, कहा जाता है कि अगर कहीं भी आप कोई चीज स्किल सीखें, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, चाहे कोई भी साइंस हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, अगर आप सही नहीं कर पाते हैं ना तो आपके कोच क्या कहते हैं आपको, बेसिक्स पे ध्यान दो, बैक टू बेसिक्स। तो दिस इज द बेसिक। और आप अगर इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपके लिए आगे बहुत ही आसान रास्ता होगा, ठीक है। और पेमेंट आप जानते हैं, सबको नंबर भी गया होगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जो भी करना है आप इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि 8088299113। जो दूसरी चीज है कि जो हमारा सिखाने का तरीका है वो सबसे अलग है, तो उसमें भी आपको फायदा होगा। अच्छा, ये किसी ने कोई सवाल पूछा था? नहीं, किसी ने वो 11 नंबर का पूछा था सर, तो मैंने बोला वो बाद में करेंगे, क्योंकि अभी दे दूंगी ना तो समझ में नहीं आएगा उनको। देखिए, थोड़ा थोड़ा चीज सब कुछ जानने से अच्छा है कि किसी एक चीज को अच्छे से जाने। इसीलिए मैंने बोला कि पहले आप बेसिक को जान लीजिए, तो फिर बेसिक के नंबर जान लेंगे ना सर,
तो फिर उनको सवाल ही नहीं आएगा, वो अपना खुद ही देख लेंगे। मैं गाइड करूंगी नो डाउट, मगर उनको समझ में आ जाएगा। आफ्टर 15 सितंबर वालों को पेमेंट नहीं। ये वैशाली जी किस ग्रुप 4 में आप है क्या? सर ये 2.1 हीलर, सुपर हीलर। सुपर हीलर। अच्छा, आप ये लाइफ टाइम मेंबर नहीं है? नहीं, मैं ये रेखा किशोर जी के यहाँ से आई थी। 2.1। हाँ, लाइफ टाइम मेंबर 4 में जो है उनके लिए पेबल नहीं है, अवेंजर के लिए पेबल नहीं है। ठीक है, और बाकी हमको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, बात कर लीजिएगा हमसे, जैसा होगा हमको समझ में आएगा, क्योंकि फोन करते हैं ना तो नंबर दिखता है और किस ग्रुप में क्या है सब कुछ दिखता है, यहाँ वैसे पता नहीं चलता है जी पर। ओके सर, मैसेज कर दूँ। ठीक है, सर लाइफ टाइम मेंबर के लिए लाइफ टाइम मेंबर के लिए भी पेबल है 361 रुपीज। ठीक है, उनके लिए पेबल है? पेबल सबके लिए है, लेकिन जिन्होंने नई मेंबरशिप ली है अपग्रेडेड 1 सितंबर के बाद, तो उनके लिए पेबल नहीं है, क्योंकि उनसे हम लोग एक अच्छी अमाउंट जो है ले लेते हैं शुरुआत में, इसलिए उनको कोई पेमेंट नहीं देना था। और पुराने मेंबर जो हैं अभी भी चाहें तो वो 2500 दे के अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे वो जो है नए लाइफ टाइम मेंबरशिप में आ जाएंगे जहां पर सभी कोर्स फ्री होते हैं। ठीक है, पहले जो लाइफ टाइम मेंबरशिप थी उसमें मेनली हम लोग का कंसर्न हेल्थ से रिलेटेड होता था, और हम लोगों ने उसके बाद जो है विशेष निवेदन पे अलग अलग कोर्स ज्वाइन किए जो कि खर्चीले हैं और हमारे मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए नहीं है। हमारे एक्यूप्रेशर, देखिए अभी हम एक्यूप्रेशर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, आज ही से है, ये सभी के लिए फ्री है क्योंकि वो हमारे स्ट्रीम में है। एक्यूप्रेशर और हेल्थ से जुड़ा हुआ जो भी कोर्स रहेगा वो आपके लिए फ्री रहेगा, लाइफ टाइम मेंबर सबके लिए फ्री रहेगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कोर्स आ रहे हैं जो स्पेशल कोर्सेज हैं, वो चार्जेबल हैं। ठीक है, और अगर आप अपग्रेड कर लेते हैं ग्रुप 4 में आ जाते हैं, ग्रुप 4 में सभी कोर्सेज फ्री है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ग्रुप 4 में आ जाइए 2500 पेमेंट करके। ठीक है, उससे भी आपको सभी कोर्सेज फ्री हो जाएंगे, फिर लाइफ टाइम के लिए हो जाएंगे। सर अवेंजर्स के लिए फ्री रहेगा। हाँ, अवेंजर्स के लिए तो फ्री है ही, उनके लिए तो वैसे भी कुछ नहीं होता और ऑलरेडी वो लोग ट्रेनर हैं। हाँ, ओके सर। तो हमारा जो है मतलब कि हमने पहले भी कहा है कि जो लाइफ टाइम मेंबर है ना, ठीक है, हमारा मेन कंसर्न हेल्थ है। ठीक है, लेकिन कई सारे कोर्सों की डिमांड हो रही है और हम लोग नए नए कोर्स ला रहे हैं, इसलिए उसको चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते। हम सपोज कि अगर हम करते तो हम तो फ्री में ले लेते आपको क्लास। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये हमारा ये फील्ड नहीं है। ठीक है, लिंक नहीं होता है वैशाली जी, और 2500 अगर आप पेमेंट करेंगे तो फिर उसको आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा उस ग्रुप में। ठीक है, और अगर लाइफ टाइम मेंबर हैं तो, और अगर लाइफ टाइम मेंबर नहीं है तो फिर वो 5000 जो है पेबल होता है। ठीक है, और सुपर हीलर ग्रुप में जो है हम एक मैसेज डाल देते हैं अभी, ठीक है, कि जो अगर अपग्रेड करना चाहते हैं लाइफ टाइम मेंबर 4 में तो उनके लिए क्या चार्जेस रहेगा। ठीक, अल्टीमेट हम लोग का जो ग्रुप है लाइफ टाइम मेंबर 4 है, जिसमें किसी को कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है, किसी भी कोर्स के लिए मतलब कि। ठीक है, आज के लिए इतना है। कल तो ग्रहण रहेगा तो हम लोग कल क्लास नहीं लेंगे, फिर परसों से कंटिन्यू क्लास लेंगे। 10 घंटे 10 दिन समय देना है, सबके नोट्स बनाइए ताकि हम अगला बार कोर्स लाएं तो उसमें आप कंफर्टेबल रहिए, वो अच्छे से समझ में आए आपको। फिर उस समय कहिएगा सर हमको समझ में आए, तो फिर आपको एक्चुअली ये बेसिक क्लास कर लेना है। बेसिक क्लास कर लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा कोर्स भी जो हम ला रहे हैं वो 5 एलिमेंट थ्योरी, चाहे कोई भी सिद्धांत हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे मनोविज्ञान हो, पंच तत्व का सिद्धांत जो है सभी का बेस है। ठीक है, तो आप उस बेस को समझ सकते हैं। लाइफ टाइम मेंबर जो है उनके लिए फ्री है पंच तत्व का सिद्धांत। सबके ग्रुप में वो आईडी चला गया होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पंच तत्व को अच्छे से बताया गया है, प्लस उसमें एक्यूप्रेशर भी है, मेनली एक्यूप्रेशर ही है, लेकिन उसको डिटेल से हमने लिया है ताकि हर तरह सब समझ सके। बॉडी लैंग्वेज भी आप पंचतत्व के हिसाब से समझ सकते हैं, फेस रीडिंग आप कर सकते हैं पंचतत्व के हिसाब से। ठीक है, और बीमारियों के तो डायग्नोसिस कर ही सकते हैं।
एक्यूप्रेशर के डायग्नोसिस भी आपका पंच तत्व सब, मतलब पंच तत्व बेस है जिस पर सभी सिद्धांत टिके हैं। तो इसका भी क्लास जो है आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। बाकी आप जो है ना हमारे 8083299113 ये जो नंबर है, इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी आपकी समस्या आप हमसे पर्सनली बात कर लीजिए, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? और सर आजादी ग्रुप में जो नए मेंबर्स डाले हैं तो हाँ। उनकी आपने दिवाली से बोला था ना, उनकी ट्रेनिंग कुछ स्टार्ट होगा कोर्सेस? स्टार्ट होगा तो छुट्टी में तो नहीं होगा ना, अभी तो सभी कोर्सेज बंद है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो मतलब आजादी डेली क्लास तो 5:30 से 6 बजे हो रहा है ना, 6:30 बजे, है ना। तो उनमें अभी जो हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं वो है अर्थराइटिक्स, ठीक है। अच्छा। तो उसका जूस थेरेपी का हिस्सा, हम जूस थेरेपी को हम जो है एक दिन के क्लास में कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन हमें डिटेल से जानकारी देनी है। मतलब कोई यह न कहे कि सर आपने कम पैसा लिया इसलिए कम बताया, है ना, ये नहीं कोई कहे। हमने डिटेल से बताया, भले फी कहीं से आई है कितनी भी आई है उससे मतलब नहीं है, जो बताया जाएगा संस्थान के द्वारा और जो लोग यहाँ पर आएंगे वो आपको, आप देखिएगा बस इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। हम जो बताएंगे वो पूरा बताएंगे, आधा नहीं बताएंगे कि आधा चलो ये है आधा वो है, नहीं, जो बता रहे हैं उसको पूरा बता रहे हैं, ठीक है। ये सिद्धांत है और फंसाना नहीं है किसी को, ठीक है, कि ये जो है इतना ही है। हम लोग जो है उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि कंप्लीट नॉलेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो जो आए हैं आजादी ऑफर में वो सभी के सभी, उनको तो गोल्ड ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें रिकॉर्डेड सेशन है और प्लस लाइव 5:30 बजे से 6:30 बजे क्लास है। और अभी आप जूस थेरेपी का क्लास देख चुके हैं, श्वेता मैम ने लिया है और काफी अच्छा रिस्पांस आया है। तो सेम ज्वाइंट पेन में भी अब वो रिस्पांस आएगा, ठीक है। तो आज के इतना है, अब कल तो नहीं परसों हम लोग मिलते हैं, ठीक है। जी सर। ठीक है सर, ठीक, सबको हैप्पी धन्यवाद। दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली। धन्यवाद आप सभी को इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए, बसंती मैम को इतना अच्छा क्लास लेने के लिए। कम से कम दिमाग में तो सब कुछ आ गया कि नोट्स बनाने की अब जरूरत नहीं, क्या सही है, दिमाग में सबका नोट्स बन गया है। लेकिन हाँ। लिख के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि भूलने की आदत आप सभी की है, आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। गॉड गिफ्टेड। सर हाँ। ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना, क्योंकि लेट थोड़ा ज्वाइन किया था तो मैंने कहा। हाँ हाँ मिल जाएगी कोई बात। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद।